Hello everyone, I am here with the solution of your biggest problem which you are facing while using an Academy Learning app. So my name is Atul Kumar Singh and in this video I'll let you know how to use an Academy Learning app. So बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं जो अन अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, चाहे वो फ्री कोर्सेज़ को एक्सेस कर रहे हों या चाहे वो प्लस कोर्सेज़ को एक्सेस कर रहे हों, बट उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को एक्सेस करना है। सो स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ को आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, राइट। सो सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपने जिन भी एजुकेटर्स को फॉलो कर रखा होगा, उनको उनके जो लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर ये आपके प्लानर में शो होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने प्रीति मैम को सब्सक्राइब कर रखा है, सो यहाँ पर उनके लेसन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं कि कब उनका लेसन होने वाला है और किस डेट में होने वाला है, या प्रीवियसली कौन कौन से उनके क्लासेस हो चुके हैं और आगे कौन कौन सी उनकी क्लासेस होने वाली हैं, राइट। सो इसके बाद में आपको करना क्या है कि अगर आपने किसी एजुकेटर को फॉलो कर रखा है तब तो यहीं पर डायरेक्टली सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अदरवाइज़ आपको ये देखना है कि जिस एजुकेटर को आपने फॉलो कर रखा है कि उस एजुकेटर का कौन सा कोर्स अभी आने वाला है या उसके कंप्लीटेड कोर्स कौन से हैं। आपको प्रीवियस कोर्स अगर देखना है उसका, तो आपको जैसे अज्यूम करते हैं कि प्रीति मैम का आपको कोई बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स देखना है जो कि हो चुका है, तो आपको यहाँ पर ये आपके प्लानर में दिख रहा है मैम का, यहाँ पर ये क्लास दिख रही है। आपको इनके नाम पर क्लिक करना है, मीन्स प्रीति सिंह पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आपको एक और चीज़ है, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लास पीडीएफ लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हाँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको ये ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोर्स पे जाना चाहते हैं, डायरेक्टली जिस भी कोर्स की ये क्लास होगी उस पर अगर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सी कोर्स करेंगे और आप उस कोर्स पर पहुँच जाएंगे जिस भी कोर्स को आपने क्लिक किया था, जिस कोर्स की क्लास को आपने क्लिक किया था। इसके बाद में अगर आप उनकी प्रोफाइल पर जाना चाहते हैं तो फिर यही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर जो सबसे पहले प्रीति सिंह #18 एजुकेटर इन बैंकिंग सब लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और ये क्लिक करने पर ये मेन प्रोफाइल है जो कि ओपन होकर के आ जाती है। यहाँ पर आपको हर एक एजुकेटर के बारे में सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। मीन्स जैसे मैं अभी फॉर एन एग्जांपल मैं प्रीति मैम का बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ऐसे ही हर सारे एजुकेटर को कर सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई अगर आपने फॉलो कर रखा है तब के लिए। अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, जो आपके मिड वाली टैब है बॉटम पे, ये सेल्फ स्टडी वाली, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में अभी अगर हम स्पेशल क्लास की बात ना करें, अगर हम प्लस क्लास की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये सर्च वाला देखिए, यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एजुकेटर को सर्च करना पड़ेगा। जिन भी एजुकेटर को आपने पहले से सर्च कर रखा होगा वो यहाँ पर आपको दिखते चले जाएंगे। सो अज्यूम करते हैं कि मुझे प्रीति मैम को सर्च करना है, तो यहाँ पर मैंने प्रीति मैम का नाम डाल दिया है और सर्च करने पर देखिए यहाँ पर इस टाइप से ये ऑप्शंस ओपन होकर के आएंगे। आपको देख लेना है कि जो भी एजुकेटर आए हैं आप किस टाइप के किस एजुकेटर को सर्च कर रहे हैं। मीन्स प्रीति सिंह नाम के यहाँ पर देखिए अगर आप तो 2 एजुकेटर हैं। सो मुझे पता है ये वाला है प्रीति मैम का एक्चुअल, जिनके बारे में मैं देखना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर उनकी प्रोफाइल ओपन होकर के आ चुकी है। सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पर डेडिकेशंस दी हुई हैं, और ये डेडिकेशंस मतलब वो होते हैं जो आपको हैट वगैरह मिलती है ना, तो आप वो अपने एजुकेटर को डेडिकेट करते हो। लाइक अभी टीचर्स डे पे आप लोगों ने बहुत सारी हैट जो है वो आप लोगों ने डेडिकेट करी। ये यहाँ पर वॉच टाइम दिया हुआ है और ये यहाँ पर फॉलोवर दिए हुए हैं। अगर आपने फॉलो कर रखा हुआ है तो यहाँ पर फॉलोइंग लिख के आया होगा, और अगर नहीं फॉलो कर रखा तो फॉलो लिख के आ रहा होगा। सो फॉलो कर लीजिए अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है। अगर आपको इनके बारे में जानना है, प्रीति मैम के बारे में जानना है, तो आप अबाउट में जाकर के यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, ठीक है। अब अगर कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 टाइप से कोर्सेज़ आते हैं, एक तो सोलो बैच होते हैं और दूसरा आपका नॉर्मल बैच होते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर बैचेस की बात करते हैं, जब हम 3-4 एजुकेटर के साथ में कोई एजुकेटर अगर बैच लेकर के आता है, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से ये आपको बैच दिखेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बैचेस लिखा हुआ और यहाँ पर सी ऑल लिखा हुआ है ना। तो ये कंप्लीटेड बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कंप्लीटेड भी हो सकते हैं और ये जो ऑनगोइंग होंगे वो भी हो सकते हैं, सारे के सारे यहाँ पर हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कौन से एजुकेटर को आप जो फॉलो कर रहे हैं वो एजुकेटर किन किन बैचेस में हैं। या अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहें तो आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक कर कीजिएगा। ऑनगोइंग अगर आप बैच देखना चाहते हैं तो आप ऑनगोइंग पे क्लिक करेंगे, और अगर आप अपकमिंग पे क्लिक करना चाहते हैं या अपकमिंग देखना चाहते हैं कौन कौन से अपकमिंग बैचेस हैं आपके एजुकेटर के, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। कंप्लीटेड अगर आप देखना चाहें तो आप कंप्लीटेड सेलेक्ट कर लीजिए और देख लीजिए। लैंग्वेज भी अगर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश सेलेक्ट करना है,
तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। तो ये तो बात हो गई बैचेस की। अब बात आती है यहाँ पर, अब ये देखिए ऑनगोइंग लिखा हुआ है इसके नीचे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ऑनगोइंग लिखा हुआ है, मतलब ये वो कोर्सेज होते हैं जो करंटली चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि प्रीति मैम का 2+ कोर्सेज चलते हैं, एक 7:30 AM पर डेली बेसिस करंट अफेयर्स और MCQs पे चलते हैं, यहाँ पर स्टैटिक अवेयरनेस भी करवाई जाती है। और दूसरा कोर्स जो चलता है वो बैंकिंग अवेयरनेस का चलता है 6:30 PM पर। संडे को नहीं होती हैं क्लासेस, बट अगर कभी रीशेड्यूल होती हैं तो संडे में भी हो जाती हैं क्लासेस, राइट। सो सिर्फ 2 बैचेस चल रहे हैं, 7:30 AM पर और 6:30 PM पर। तो ये ऑनगोइंग बैचेस होते हैं जो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इसके बाद में अगर आप अपकमिंग बैचेस की बात करें कि कौन कौन से अपकमिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अपकमिंग कोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन रहता है, हमेशा जनरली क्वेश्चन रहता ही है बच्चों का, बहुत सारे मैसेजेस टीम के थ्रू मुझे पता चलते रहते हैं कि आप लोग का कहना होता है कि बैंकिंग अवेयरनेस के आपको जो प्रीवियस कोर्सेज हैं उनकी लिंक चाहिए। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कैसे आप आ सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा हुआ, सी ऑल पे क्लिक कीजिएगा। सी ऑल पे क्लिक करने पर देखिए ये सारे के सारे कंप्लीटेड कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। आप नाम देखिए और नाम देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा आप किस कोर्स के बारे में सर्च कर रहे हैं। रिसेंटली बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया हुआ है कि मैम के जो बैंकिंग अवेयरनेस के कोर्सेज हो रहे हैं या जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके मुझे 3 या 4 पार्ट का लिंक चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स ऑन बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद में आप इसको इनरोल कर लीजिएगा, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी अगर इसमें कोई क्लास अभी होनी है तो। देखिए अगर आपने इनरोल कर रखा है किसी भी कोर्स को तो फिर आपको नोटिफिकेशन कन्फर्म आएगी ही आएगी। सो सबसे पहले यही आपको करना होगा, कोई भी कोर्स अगर आता है जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो करते हैं, सो उसके कोर्स को आप इनरोल कर लीजिए ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना करनी पड़े, राइट। ये आपका कोर्स ऑन बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है यहाँ पर, और ये पार्ट 3 है। ये 3 पार्ट बैंकिंग अवेयरनेस के हैं। और इसके बाद में 4th पार्ट भी आया हुआ जिसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, कंप्लीट कोर्स फॉर जनरल अवेयरनेस फॉर ऑल RBI एंड बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है। ये एक चौथा कोर्स है जो बैंकिंग अवेयरनेस का ही है, और 5वां कोर्स अभी चल रहा है। और ऐसी करंट अफेयर्स का भी आप देख सकते हैं, मतलब कि हर एक एजुकेटर के बारे में आपको अगर कंप्लीटेड कोर्स के बारे में जानना है कि कौन सा कोर्स हो चुका है या क्या क्या आपको पढ़ना है, देखिए बस आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या आपको पढ़ना है और उसके बाद में आप आसानी से कर सकते हो। फिर जो और प्रॉब्लम आती है कि स्पेशल क्लास की लिंक नहीं मिल रही है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि स्पेशल क्लासेस में आओगे, कभी कभार क्या होता है जो लोग फ्री क्लासेस सिर्फ करते हैं, मीन्स अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो आपको सबसे ऊपर ही यहाँ पर स्पेशल क्लास मिल जाएगी, यहाँ पर सबसे ऊपर ही स्पेशल क्लास मिलेंगी। बट अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है देन आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में स्पेशल क्लास का यहाँ पर टैब मिलेगा। सी ऑल पे क्लिक कीजिएगा और सी ऑल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से ये ऐसे ओपन होकर के आएगा और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास होने वाली है, कौन सी क्लास कब होने वाली है या कौन सी क्लास कब हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद में हम कुछ और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखना होता है कि किन किन एजुकेटर्स की क्लासेस चल रही हैं, उन्हें कंपेयर करना होता है कि देखते हैं भाई इस टाइम पे किसकी क्लासेस चल रही है तो हम उनको अटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आप इस पर क्लिक कीजिएगा, फ्री लाइव क्लासेस पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल लेफ्ट और राइट कर सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा किन किन एजुकेटर्स की क्लासेस चल रही हैं या किन क्लासेस हो चुकी हैं। या क्या होता है जहाँ पर ये लाइव नाउ लिखा है ना, यहाँ पर ये सी ऑल, अगर बहुत सारी क्लासेस चल रही होती है तो यहाँ पर लेके आया होता है सी ऑल, और सी ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस दिखने लग जाएंगी जो कि उस टाइम पे लाइव होंगी, राइट। इसके बाद में आप यहाँ से डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको डाउट पूछना है कोई अनअकैडमी का तो यहाँ से आस्क अ डाउट आप कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई फ़ोटो है अनअकैडमी की पड़ी हुई है आपके मोबाइल में तो आप उसको यहाँ से चूज़ फ्रॉम गैलरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक फ़ोटो ले सकते हैं, टेक अ पिक्चर आप करेंगे, फ़ोटो क्लिक कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे आप आस्क अ डाउट फीचर जो दिया हुआ है इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी अपने फ्रेंड को रेफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं और अपना रेफ़रल जो कोड होगा वो आप बता सकते हैं। इससे आपको भी फ़ायदा मिलेगा और उनको भी फ़ायदा मिलेगा। कॉम्बैट होता है अनअकैडमी पर, हर संडे कॉम्बैट होता है, तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद में आप इसको इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किसी न किसी एजुकेटर का पूछता है कि कौन से एजुकेटर ने आपको इन्वाइट किया है या उसका रेफ़रल कोड कुछ पूछता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन्वाइट भी कर सकते हैं, राइट।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आइएगा मी पर, है ना। मी पर जब आप आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं, जैसे कि आपने इनरोलमेंट जिन भी क्लासेस का कर रखा होगा तो यहाँ पर इनरोलमेंट पर क्लिक कीजिएगा और आपको सारे के सारे इनरोलमेंट्स पता चल जाएंगे कि आपने किस एजुकेटर को कौन कौन से बैचेस को इनरोल कर रखा हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं, मतलब आपने कौन कौन सी क्लासेस करी हैं, कौन सी आपको अभी कंप्लीट करी हैं, कौन सी नहीं कंप्लीट करी, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको पता चल जाएंगी। डाउनलोड्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन की क्लासेस ऐसी हैं जो आपने डाउनलोड कर रखी हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी क्लास डाउनलोड नहीं करी है तो यहाँ पर सिंपल है, ओपन है, पूरा का पूरा यहाँ पर नील है, कुछ भी नहीं है ना। और अगर आप अपने एजुकेटर्स को देखना चाहते हैं कि आपने किन किन एजुकेटर्स को फॉलो कर रखा है, तो जैसे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीति मैम को फॉलो कर रखा है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद में जैसे कि आप एजुकेटर आपको बहुत मन से पढ़ाते हैं, तो जिन भी एजुकेटर्स को आप चाहते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप उन्हें कुछ रिटर्न अगर करना चाहते हैं तो मीन्स आप उन्हें अगर डेडिकेट करना चाहते हैं हैट, तो यहाँ पर लास्ट में आइएगा स्क्रॉल डाउन करने पर तो आपको देखिए यहाँ पर ये हैट मिल जाएंगी, ये हैट है। लाइक टीचर्स डे को अगर मैं यहाँ पर डेडिकेट करना चाहूँगा तो यहाँ पर शेयर और डेडिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो डेडिकेट पर क्लिक करने पर अब जो भी एजुकेटर को आपने फॉलो कर रखा है, लाइक मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो कर रखी, तो अगर मैं प्रीति मैम को डेडिकेट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और जो भी मुझे यहाँ पर लिखना होगा वो मैं लिख दूँगा। कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है, चलो। तो ये यहाँ पर हम ऐसे डेडिकेट कर सकते हैं और डेडिकेशन के बाद में अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो इस टाइप से आप डेडिकेशन कर सकते हो। और इसके बाद में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को अपना नाम अगर चेंज करना होता है तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, सेटिंग पर आइएगा, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में प्रोफाइल पर जाते हैं। प्रोफाइल पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर, जैसे मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे अपना नाम आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद में आप सेव कर लीजिएगा और ये सेव हो जाएगा, राइट। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। और एक चीज़ और भी है कि अगर मान लिया कभी आप लॉग आउट करना चाहें और न्यू नंबर के थ्रू अगर लॉग इन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन है, साइन आउट कर लीजिएगा और उसके बाद में फिर आप लॉग आउट करके साइन आउट करने के बाद में फिर आप लॉग इन कर सकते हैं, राइट। सो आज की वीडियो बस यहीं पर एंड होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपको अपने एजुकेटर को फॉलो करना है और कैसे किन किन कोर्सेज़ को आप इनरोल करना चाहेंगे वो इनरोल कर लेंगे। मतलब मुझे लग रहा है कि सारे के सारे A to Z आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं, है ना। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।